इस वक्त हम लोग हिंदुस्तान के बहुत ही मशहूर शायर मुनव्वर राना साहब की दुख्तर उरूसा राना जी के मकान में हैं और मौजूदा भारत में जो शराब को लेके जो शराब की दुकानें खुली हैं और सरकार की जो नीतियां हैं उस पे चर्चा के लिए आज हम उनके यहाँ पे आए हैं। आइए हम लोग उरूसा राना जी से राय ली जाए कि जो उत्तर प्रदेश, क्योंकि मैं लखनऊ से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो उत्तर प्रदेश से लेके संपूर्ण भारत में सरकार ने, राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार के नेतृत्व में, जितनी भी शराब मधुशालाएं खोली गई या शराब की दुकानों में जो है शराब आयात किए गए, पहुंचाए गए, इस पे इनकी क्या प्रतिक्रिया है। मैडम, जैसा कि जो है सरकार ने शराब मधुशाला खोल दिया है शराबियों के लिए, जी। तो इस पे आपकी क्या राय है। हाँ, देखिए, ये तो ही कि मतलब ये तो बिल्कुल मतलब गैर ज़िम्मेदाराना वाली बात है, क्योंकि अभी स्कूल हम लोग के नहीं खुले, स्कूल बंद हैं, चल रहे हैं, हर चीज़ बंद चल रही है, लोगों की रोज़गार रुक गया है, हर हर काम बंद है इस वक़्त। उन्होंने शराब खोल दिया, तो ये क्या दिखाना चाह रहे हैं? ये गरीबों को तमाचा मारने वाली बात हो गई, क्योंकि आप एक तरफ तो उनको रोज़गार मिल नहीं रहा है, आप कोई मदद कर नहीं रहे हैं, लोग भूखे मर रहे हैं, लोग सड़कों पे चल रहे हैं पैदल, यहाँ तक कि कोख में बच्चे हैं औरतों के और वो पैदल चल रहे हैं। या आप अगर कहते हैं कि ये वोटर हैं, हिंदुस्तान के हमारे वोटर हैं, तो आप इनकी या मदद करिए, और अगर मदद नहीं कर रहे हैं तो आप मान लीजिए कि आप इन सब को जानवर समझते हैं। तो शराब खोलने से कोई फायदा नहीं होना है, नुकसान ही है पूरे उसमें, क्योंकि शराब कोई हमारे ना संविधान में लिखा है कि शराब की दुकानें खोल दीजिए है, या किसी के धर्म में भी नहीं लिखा है कि शराब जो है पीनी चाहिए या पिलानी चाहिए। शराब से इनको फायदा है क्योंकि इनको रेवेन्यू मिलता है, इनको इससे मतलब नहीं है कि किसका मर्डर हो रहा है, किसका एक्सीडेंट हो रहा है शराब के उससे, उनको इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसा कि अभी आपके पिताजी ने हाल ही में जो स्टेटमेंट दिया कि नमाजियों, जिस तरह से आपने शराबियों के लिए शराब खाने खोल दिए हैं, शराब की दुकानें खोल दी हैं, उसी तरह आप जो है मस्जिदों को और ऐसे धार्मिक स्थलों को भी खोल दीजिए ताकि जो है लोग अपने धर्म की जो है इबादत कर सकें, मस्जिदों में जाके नमाज पढ़ सकें और मस्जिद में जो नमाजी जो है वो मांस खा सकें, क्योंकि रमज़ान का महीना है, मांस की लोगों में ज़्यादा खपत होती है, खासकर मुस्लिम समुदाय में। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगी। देखिए, पहली बात देखिए, जो मांस की जहाँ तक बात है, तो देखिए इससे बहुत रोज़गार जुड़े हुए हैं, क्योंकि एक तो मांस जो है हर आदमी खाता है, मुस्लिम्स में रमज़ान में तो ख़ास तौर से। सब्ज़ी इतना चलन नहीं है मुसलमान घरानों में, उनका मांस खाने का है, तो मांस से आपको प्रॉब्लम क्या है? मांस तो एम्स के डॉक्टर्स तक ने कहा कि मांस से आपको कोई ख़तरा नहीं है, आपको ख़तरा शराब से है। जो शराब पीते हैं उनको डरना चाहिए, क्योंकि उससे इम्यूनिटी सिस्टम जो है कमज़ोर होता है, तो वो घातक है उनके शरीर के लिए। लेकिन आपने शराब खोल दी, आपने बाकी जो गोश्त की है वो दुकानें बंद कर दी, क्योंकि आपने हमेशा एक कम्युनिटी को सेट कर दिया है, उनको परेशान करना, उनको कैसे हम परेशान करें, कैसे उनको धुतकारें, कैसे उनका बुरा कर सकें, वो आप कर रहे हैं। मैडम, जैसे भारतीय दूतावास में आप क्या अपील करना चाहेंगे कि भारतीय बहुत से विदेश में फंसे हुए हैं, क्योंकि फ्लाइट्स चल नहीं रही है, सभी जहाज बंद हैं, विदेशों में बहुत लोगों के वीजे जो है वो खत्म हो रहे हैं। ऐसे में मीडिया की तरफ से आप क्या अपील करना चाहेंगी भारतीय दूतावास को और भारतीय राज्य केंद्र सरकार को। जी, देखिए, जो भी वहाँ भाई-बहन हमारे फँसे हुए हैं, तो आप क्यों नहीं बुला रहे हैं? आप तो कोई ख़ैर-ओ-ख़बर भी नहीं ले रहे हैं कि वहाँ क्या हो रहा है उनके साथ, वो कैसे वहाँ मतलब रह रहे हैं, जब उनका सब ख़त्म हो गया है, वीज़ा ख़त्म हो गया है। तो आपने जैसे और लोगों को बुलाया प्लेन से, जब कोरोना फैला था, तो आपने वहाँ से लोगों को बुला-बुला के यहाँ हिंदुस्तान आप लेके आए, तो आप उनकी क्यों नहीं ख़ैर-ओ-ख़बर ले रहे हैं? जो कि आपका रेवेन्यू जनरेट करने में उनका बहुत बड़ा हिस्सा है। हाँ, तो आप उनकी खैर-ओ-ख़बर नहीं ले रहे हैं, तो मैं अब सरकार से यही कहूँगी कि ये भी आपके भारत के वासी लोग हैं, है ना? भारतीय हैं, आपको उनकी खैर-ओ-ख़बर लेनी चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री जी अमेरिका के राष्ट्रपति के ऊपर हेलो ट्रम्प में करोड़ों रुपए फूंक दिए, हमारे जो है गरीबों के करोड़ों रुपए जो है फूंक दिए गए हैं, लेकिन दूतावास से कोई ऐसा मैसेज नहीं जा रहा है कि भारतीय जो
गरीब श्रमिक भारतीय हैं जिनकी कमाई से विदेश से रेवेन्यू आता है हिंदुस्तान में। ऐसे में भारत सरकार उनके साथ हमदर्दाना कोई पेशकश नहीं कर रही। इस पे आप क्या कहना चाहेंगी? हाँ, मैं ये कहूँगी पहले कि जब ट्रम्प आए थे, जब तो उस वक्त तो इन्हीं ने तो मतलब इतना लोगों के साथ धोखाधड़ी वाला काम किया है। आप पहले एनआरसी सीए जो लेके आए वो भी आपने धोखे में रखा, आप ले आए। उसके बाद जब 30 जनवरी को जब डब्ल्यूएचओ ने बोल दिया, इनको पता चल गया था कि कोरोना जैसी बीमारी आ रही है, आपने ट्रम्प को जब भी बुलाया हिंदुस्तान में और करोड़ों अरबों रुपए खर्च करे। हाँ, और आज आप उसके बाद जब कोरोना जैसी बीमारी फैल गई तो आपने जमातियों का नाम ले लिया कि वो उनके उससे आई है, जो कि वो चाइना की बीमारी है। चाइना से भाई आप अगर पहले ही कम से कम आप सारी फ्लाइट्स बंद करा देते, इंटरनेशनल सारी चीज़ें बंद करा देते, तो ये बीमारी इतनी नहीं फैलती जितनी फैली है। दूसरी बात कि आपने अभी अरबों रुपए जो खर्च किए, जो फूल और माला बरसाए हैं, प्लेन से हुआ है, जो आर्मी और जो इनके लोगों ने किया है। आप कहाँ एक तरफ भूखे मर रहे हैं, उनको खाना नहीं मिल रहा है। हाँ, लोग आत्महत्या कर रहे हैं। अभी ठाकुरगंज का किस्सा है, हुआ है परसों कि वो मिस्त्री था शायद, उसको जो है खाने पीने की दिक्कत जो हुई तो उसने अपनी बीवी को मारा, अपने को मारा। आज वो 2 लड़कियां हैं, तो क्या सरकार उसका वो उसको लेगी गोद, उसका वो पूरा खर्च उठाएगी सरकार? ऐसे तो कितने भविष्य जो है बिगड़े हैं, खत्म कर दिए हैं इन्हीं ने। कोख में बच्चे हैं, औरतें पैदल चल रही हैं 800 किलोमीटर, बताइए कैसे वो चलेंगी, कैसे वो पहुंचेंगी? तो कहने का ये मकसद है, आप कहाँ हजारों करोड़ों रुपए आप अपनी जो है अय्याशी में एक तरह से बर्बाद कर रहे हैं, और जो लोग मर रहे हैं भूखे उनको आप पूछते नहीं है। वहां के जो लोग फंसे उनको क्यों पूछेंगे? वो जब जो रह रहे हैं, जो हर दिन मर रहे हैं इनके लिए, हाँ, ये तो इनको शुक्र करना चाहिए कि ये सरकार की बात तो पब्लिक ऐसे मानती है। इतनी बात तो सरकार पब्लिक ने अपने माँ बाप की नहीं मानी होगी जितनी ये मोदी जी की लोग हम लोग मानते हैं या लोग मानते हैं। उन्होंने कहा थाली बजाओ, हम लोग थाली बजाने लगे। लोग उन्होंने कहा दिए जलाओ, टॉर्च जलाओ, लोग टॉर्च जलाने लगे। कोरोना गया, कोरोना गो। क्या बेवकूफ़ी वाली बातें हैं ये सब। आप एक तरफ कहते हैं कि मुसलमान क्या अनपढ़ है, हम कहते हैं मुसलमान से ज़्यादा अनपढ़ तो आप हैं कि आप थालियां बजवा रहे हैं एक तरफ आप दिए जलवा रहे हैं कि कोरोना इससे चला जाएगा। क्या बेवकूफ़ी वाली बात है। और ये अंधभक्त वाकई अंधभक्त हैं, इनको कुछ नहीं नज़र आ सकता। ये अंधे थे, अंधे हैं, अंधे ही रहेंगे। सफूरा नामक युवती जो हाल ही में कश्मीर की निवासी है, जो जामिया से जो है अपना सब कुछ कारोबार करती थी, पढ़ाई लिखाई, वहां से उसने दिल्ली में काफी जो है हलचल किया था सीए एनआरसी के वक्त। आज उसको जो है एनएसए लगा के भारत सरकार ने उसके साथ क्या, आपको क्या लगता है कि न्याय किया है कि अन्याय किया है? बिल्कुल अन्याय किया है। पहली बात तो वो सिर्फ जो है उसके विरोध खड़ी थी, एनआरसी सीए के। तो आदमी किसी के विरोध करना कोई गुनाह नहीं है। पहली बात तो हम लोग ने भी विरोध, हम लोग भी कर रहे थे एनआरसी सीए का। तो क्या आप एनएसए लगा देंगे और उसको जेल में? और मेन चीज वो औरत थी, आपको इसकी वो कहते थे लाज रखनी चाहिए थी। और वो प्रेग्नेंट भी थी। हाँ, आपने उसको प्रेग्नेंट होते हुए भी आपने उसको जेल में डाल दिया, तिहाड़ जेल में है वो। और आप उसके बाद इतनी भद्र भाषाएं यूज हो रही हैं उसके ऊपर, टिप्पणी की जा रही है ट्विटर पे। और आपके जो नेता हैं, कुछ चंद जो गुंडे नेता कम गुंडे हैं, जैसे ये कपिल मिश्रा हो गए और भी कई लोग हैं, वो टिप्पणी कर रहे हैं। बताइए, हमारा देश जिसमें औरतों को कहते हैं पूजा, दुर्गा को मानते हैं ये, है ना, दुर्गा को पूजते हैं, तो दुर्गा भी एक औरत थी। तो लक्ष्मीबाई हमारी औरत थी, हम लोग उनको मतलब मानते हैं, इज्जत करते हैं। आपने सफूरा को, क्योंकि वो मुस्लिम है, उसका गुनाह ये है कि क्योंकि वो मुसलमान है, आपने उसको डाल दिया। हाँ, एनएसए लगा दिया। आज वो प्रेग्नेंट है। हाँ, वो उसके साथ आपने नाइंसाफ़ी की। आज वो इंसाफ की गुहार लगा रही है, तो कोई सुनने को तैयार नहीं है। ये हमारे बीच थी उषा राणा जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से जो है अब तमाम प्रश्नों के उत्तर दिए। मैं सैयद गुलाम हुसैन सरफराज जाहिद के साथ लालबाग लखनऊ जनवार्ता के लिए।